जब भी मैट्रिमोनियल केसेज में जो मेंटेनेंस का केस चलता है, उसमें कोर्ट के द्वारा जब पति के ऊपर एक मुश्त राशि बाँधी जाती है खर्चे के रूप में कि आपको इतनी राशि या इतना अमाउंट जो है हर महीने अपनी वाइफ को देना है जब तक केस चले, जब तक इसका फाइनल डिसीजन ना आए। तो मेंटेनेंस के केस में ज़्यादातर पतियों का जो रुख होता है, जो पुरुष होते हैं, उनका ये रुख होता है, उनका ये एटीट्यूड होता है कि मैं मेंटेनेंस नहीं दूँगा, जेल चला जाऊँगा और जज साहब को या कोर्ट को जो करना है करे, मैं जेल चला जाऊँगा, मैं मेंटेनेंस नहीं दूँगा। मैं जितनी भी केसेस देखता हूँ, सारे केसेस में जो हस्बैंड साइड से जो लोग होते हैं, उनका एक सेट पैटर्न यही होता है कि वो दिमाग में सोच के आते हैं कि मैं कोर्ट में ये बोल दूँगा कि मैं मेंटेनेंस नहीं दूँगा, लेकिन बाकी आगे जो भी कार्रवाई करनी है वो कर लीजिए। तो सबसे बड़ी परेशानी इसमें ये आती है कि कोर्ट इसमें ये देखता है कि आप उसको देने में कैपेबल हो या नहीं हो। अगर कैपेबल हो और आपके जो रिकॉर्ड्स हैं वो कोर्ट के पास सुरक्षित होते हैं, आप किस कंपनी वर्किंग हो, कौन से बिज़नेस में हो, आपका रेंटल इनकम है या प्रॉपर्टी का इनकम है या जो भी आपके इनकम के सोर्सेज हैं, कोर्ट को पूरी पावर है कि वो आपके इनकम के सारे सोर्सेज को खंगाल सकता है। तो कोर्ट में आप बहुत ज़्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश ना करें, बहुत ज़्यादा झूठ बोलने की कोशिश ना करें। रिसेंट मैंने एक मैटर देखा जहाँ पे किसी व्यक्ति ने जो हस्बैंड थे उनके ऊपर कोर्ट ने एक मुश्त राशि तय की कि आपको इतना खर्चा देना है अपनी वाइफ को हर महीने, लेकिन उन्होंने झूठ बोला कोर्ट में कि मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, मेरी सैलरी जो है मात्र 15,000 रुपये है और इसमें मैं अपना खर्चा चलाऊँ या मंथली मेंटेनेंस दूँ अपने वाइफ को। जज साहब को उनके ऊपर डाउट था और जो उनका प्रीवियस रिकॉर्ड था वो काफ़ी ठीक-ठाक था, वेल अर्निंग था। जो उनके टैक्स जो रिपोर्ट थे वो भी ठीक थे। तो उस पे जज साहब ने बोला कि देखो आप अगर या तो आप प्यार से देते हो तो ठीक है, नहीं दोगे तो हमारे पास और भी रास्ते हैं। तो जो हस्बैंड हैं उन्होंने अब उनको या तो उसी तरीके से गाइड किया गया होगा या उनका एटीट्यूड, जो मोस्टली मैं देखता हूँ कि एटीट्यूड यही रहता है कि आपको जो करना है कर लो, मैं जेल चला जाऊँगा। मतलब लोगों को ये लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जज साहब क्या कर लेंगे, जेल ही भेज देंगे। तो जज साहब ने क्या किया कि बोला कि ठीक है, आप जिस कंपनी में वर्किंग हो उसका नाम बताओ। उन्होंने कंपनी का नाम बताया और जज साहब ने क्या किया, एक ऑर्डर पास किया कि उस कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, कंपनी के ओनर हैं, जो उसके सीए हैं और जो उनके अकाउंटेंट हैं, उनको सबको अगली डेट पे अपीयर होना है। अब इसमें हस्बैंड कुछ नहीं कर सकता। कोर्ट ने सीधे नोटिस भेजा किसको, आपकी कंपनी को जहाँ पे आप वर्किंग हैं, और वहाँ से आपकी सैलरी स्लिप से लेके आपके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, कंपनी के ओनर्स हैं, जो आपके सीए हैं, अकाउंटेंट्स हैं, सबको बुलाया गया और नेक्स्ट डेट पे आपकी जो सैलरी स्लिप से रिलेटेड या अकाउंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो कोर्ट के सामने पेश की गई। तो इसमें जो कंपनी है वो ज़्यादा अपने रिकॉर्ड को छुपा नहीं सकता और आपकी जो सैलरी है वो डिस्क्लोज़ करना होता है। तो इसलिए आप ज़्यादा होशियारी ना करें। बाद में उस केस में उस पर्सन को कंपनी से भी रिमूव किया गया है और मेंटेनेंस को भी देना है। तो इसीलिए मेंटेनेंस देने में ज़्यादा होशियारी ना करें, जो कोर्ट तय करता है उसको दे दें। धन्यवाद।